कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस के लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के कुछ आपत्तिजनक वीडियो 24 अप्रैल को अचानक से इंटरनेट पर वायरल हो गए। वहीं 26 अप्रैल को कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होना था। प्रज्वल इस चुनाव में दूसरी बार हासन सीट से जेडीएस के उम्मीदवार हैं। उन पर आरोप है कि एक पेन ड्राइव में लगभग 3000 सेक्स क्लिप्स हैं, जिनमें कथित तौर पर प्रज्वल दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियोज में आम महिलाओं के साथ साथ वरिष्ठ पदों पर बैठी महिला अधिकारी भी शामिल हैं। जेडीएस पिछले साल एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई थी। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने भी पत्र लिखकर यह कहा था कि जेडीएस से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। वहीं कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रज्वल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि जेडीएस के नेता भी प्रज्वल को पार्टी से निकालने की बात कह रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। प्रज्वल रेवन्ना के घर पर नौकरानी के रूप में काम करने वाली 47 वर्षीय महिला ने प्रज्वल और उसके पिता एच.डी. रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। इस बीच सूत्रों के अनुसार प्रज्वल रेवन्ना कथित तौर पर रविवार को बेंगलुरु से जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना हो गया है। वहीं कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस नेता और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने क्या कहा, सुनिए। यौन शोषण के आरोप किसी आम हासन के नेता पर नहीं लगे हैं, बल्कि हासन के एनडीए उम्मीदवार पर लगे हैं। प्रधानमंत्री विजयेंद्र, शोभा, अशोक और कुमार स्वामी को इसका जवाब देना होगा। कर्नाटक के पूर्व सीएम और प्रज्वल रेवन्ना के चाचा एच.डी. कुमारस्वामी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। जिसने भी गलती की है, कानून के हिसाब से उसे माफ करने का सवाल ही नहीं है। जिसने गलती की है, माफी नहीं मिलेगी। जिसने नमक खाया है, पानी तो पीना पड़ेगा। मैं ऐसे किसी भी शख्स को माफ नहीं करूंगा जिसने ऐसी गलती की है। जांच में सब सामने आएगा, उसके बाद मैं बात करूंगा। ये मामला मेरे से जुड़ा नहीं है। एसआईटी का गठन हुआ है, वो काम करेंगे। अगर वो विदेश गया है तो एसआईटी की जिम्मेदारी है उसे वापस लाने की। मैं क्या कह सकता हूँ, एसआईटी वापस लाएगी उसे। वहीं प्रज्वल रेवन्ना के पिता और पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना ने बेटे पर लगे आरोपों को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि किस तरह की साजिश चल रही है। मैं उनमें से नहीं हूं जो डर जाएं और भाग जाएं। उन्होंने 4 से 5 साल पुरानी चीजें रिलीज की हैं। प्रज्वल रेवन्ना के निष्कासन पर पार्टी की हाईकमांड फैसला लेगी। राज्य में सरकार उन लोगों की है, उन्हें जांच कर लेने दीजिए। प्रज्वल का विदेश जाना पहले से तय था। उसे पता नहीं था कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली है। कांग्रेस के 40 साल के शासन में हमने कई तरह की जांच का सामना किया है, चाहे वो सीओडी हो या एसआईटी। अब तक मैंने देवेगौड़ा से इस बारे में बात नहीं की है। कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। लोकसभा चुनावों के बीच एक उम्मीदवार पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद से कर्नाटक की राजनीति गर्मा गई। सभी की निगाहें पूर्व पीएम और पार्टी प्रमुख एच.डी. देवेगौड़ा की तरफ हैं कि वो अपने पारिवारिक मामले में क्या और कितनी जल्दी फैसला लेते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।